तो गैप थ्योरी में है क्या? गैप थ्योरी का बेसिक फंडा ये है, वैसे तो गैप दो तीन तरह के होते हैं, जैसे एक होता है रन अवे गैप। रन अवे गैप यानी कि गैप ओपनिंग हो जाएगी, गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी, है ना। आइलैंड क्लस्टर, आइलैंड क्लस्टर। मैं आपको इनके नाम के पीछे ना वो नहीं करवाना चाह रहा कि आप ये रटो। रटने से कुछ नहीं है, बस आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए, आपको इसका लॉजिक समझ में आना चाहिए कैसे काम करता है। हाँ, रनअवे हो गया। एक्सट्रूशन करके एक गैप होता है ना। पर जो नॉर्मली है वो ये मैं आपको समझाऊंगा, गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग के हिसाब से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। तो गैप थ्योरी है क्या, पहले समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट में क्या होता है, अगर मान लो आप यहाँ पे देखोगे कि आज ऐसा था, ये प्राइस गया, प्राइस गया, प्राइस गया, चल रहा है चल रहा है। अब क्या होगा, ओवरनाइट पता चला कि यहाँ पर पर्टिकुलर स्टॉक में किसी में बहुत अच्छी डिमांड आ गई है ना, तो मॉर्निंग में क्या करेंगे, प्री मार्केट ओपनिंग में क्या करेंगे, कई सारे इन्वेस्टर्स या कई सारे ट्रेडर जो है जिस प्राइस पे वो बिड लगाना चाहेंगे लगा देंगे। तो कोई कहेगा कि नहीं मैं इतने बिड लगाऊंगा, किसी ने इतने बिड लगाई, किसी ने इतने बिड लगाई, है ना। बिड लगाते लगाते गया एक सर्टेन टाइम वहाँ पे बिड लगाई, तो प्राइस सीधे वहीं ओपन हुआ, है ना। ओवरनाइट पहुंचनी सीधे वहां पे ओपन ओपन हुई, तो उस ओपनिंग को अपन क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्या है, ये गैप अप ओपनिंग है यहाँ पे। क्या हुआ यहाँ पे, गैप अप हुआ यहाँ पे, गैप अप। ठीक है। गैप ओपनिंग हुई। तो गैप अप ओपनिंग अगर हो गई तो कुछ बुक्स में कुछ जगहों पर ऐसा बताया जाता है कि अगर गैप बन जाते हैं ना, गैप वापस फिल होते हैं। मैं कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि कभी कभी ये ना प्रॉपरली उतने वर्क नहीं करते जितना ये बताया जाता है कि वर्क करेगा। कई बार हम इस बहाने बैठे रह जाते हैं कि मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, जबकि नहीं आता है और काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम मिलता रहता है। तो ऐसा भी हो जाता है, तो हमको कभी भी ये ऐसे पकड़ के नहीं बैठनी कोई भी थ्योरी कि हाँ ऐसा होगा ही होगा, है ना, ऐसा होगा ही होगा। तो अभी जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये गैप फिल हुआ, उसके बाद फिर वापस से इसको ऊपर जाना ही है जैसे ट्रेंड को, तो ये वापस से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे, ऐसे ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो गैप अप भी होता है तो गैप डाउनिंग भी होती है, गैप डाउन भी होगा। ये गैप डाउन, ये गैप डाउन ओपनिंग हो गई, एकदम से पैनिक था मार्केट में, एकदम से ओवरनाइट पोजिशनिंग जो है वो प्राइस नीचे खुला, तो ये गैप डाउन ओपनिंग हो गया। तो प्राइस को अगर नीचे जाना था थोड़ा टाइम के लिए आया, है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक पुल बैक आ गया थोड़ा मार्केट में। मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आ गया ऐसे, अच्छा ये गिरेगा, ये भी तो थोड़े दिन, एक दिन दो दिन तो ये गिरा यहाँ पे, है ना, ये गिरा यहाँ पे, उसके बाद क्या हुआ, एक पुल बैक आ गया। हम ऐसे मान के चल रहे हैं, पुल बैक आया, प्राइस आया ऊपर, आपको लगने लगा कि नहीं अब तो रिकवर देगा ये देखो गैप फिल हो गया उसका। गैप फिल होने के बाद फिर से डाउन साइड जाना स्टार्ट कर दिया उसने, फिर से जाना स्टार्ट कर दिया ऐसे। तो ऐसे देखा जाता है गैप अप ओपनिंग को और गैप डाउन ओपनिंग को, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, गैप डाउन ओपनिंग। एक चीज मैंने और आपको समझाई नहीं, बीच में बताई थी। अगर यहाँ पर अगर हम ऐसे देखें, अगर किसी भी कैंडल का, अगर मैं यहाँ पे कैंडल की बात कर रहा हूँ, कैंडल का ओपन और हाई सेम है ना, ओपन और हाई सेम है अगर इसका, तो देर हाई चांसेस कि ये पूरे दिन भर ही आज पूरा ट्रेंड आज गिरेगा ही गिरेगा। ये मैंने आपको समझाया रखा है, ओपन इक्वल टू हाई, राइट। यस सर। है ना, ये चीज आप ध्यान रखना, है ना। ये रूल्स चेक करा करो, रूल्स देखोगे ना तो आपको एक चीज का आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। ओके। और कभी कभी फेल भी जाती है, बट मॉर्निंग में आपको दिख जाएगा, तो आदत डाल लो इस चीज़ की। कई बार एक कई सारे ऐसे ऐप भी बने हुए हैं, ओपन हाई इंडिकेटर, ओपन लो इंडिकेटर बने हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो उसमें खुद ब खुद बता देगा मॉर्निंग में ही। 9 बजे, 9 बज के 10 मिनट बता देगा, 9 बज के 20 मिनट बता देगा, 25 मिनट बता देगा कि देखो ये आज में ये स्टॉक्स है जिनका ओपन हाई सेम है, ओपन लो सेम है। तो ऐसा सोच सकते हो उसके बारे में। तो ऐसे ही ओपन हाई की बात की तो ओपन लो की बात कर सकते हैं, है ना। मान लो अगर ये क्या शो कर रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ शो कर रहे हैं, हाँ, कि यहाँ पर क्या हो सकता है, इसमें तो डाउन साइड हो ही सकती है ना। अप साइड में ही है तो ओपन और लो, है ना, ओपन और लो यहाँ पर सेम है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आप ऐसे सोच सकते हो कि आज पर्टिकुलर प्राइस पे इन्वेस्टर्स इतने या ट्रेडर इतने ज़्यादा रेडी थे कि प्राइस ओपन हुआ और वहीं से चलना स्टार्ट कर दिया, ये हुआ, तो जरा हाई चांसेस कि ये पूरे दिन भर ही अब ये चलेगा ही चलेगा अप साइड में, है ना। कभी कभी ये चीज़ फेल भी होती है ना, ये फेल भी हो जाती है कई बार, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ अपन ने बता दी वो सही काम करेगी, इसलिए अपनी थ्योरीज को, अपने थॉट्स को ना हमेशा रिजिड करके नहीं चलना, फ्लेक्सिबल रहो वहाँ पे आप समझ पाओ कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो गैप थ्योरी के बारे में मैंने क्या बताया, गैप थ्योरी का मतलब सिंपल सा ये हुआ है, यहाँ पे गैप बना तो फिल होने के वापस नीचे आ गया, गैप डाउन ओपनिंग हुई तो गैप फिल करने के लिए वापस आ गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा बहुत जगहों पर कि गैप जहाँ यहाँ पर बने थे और उसके बाद गैप फिल करने के लिए प्राइस वापस आया, है ना।
ऐसे तो गैप की बात कर ही ली मैंने, चलो अपन पीछे आते हैं। अब एक और जो मैंने अभी रनअवे गैप की बात करी, तो रनअवे गैप है ना, ये तो नॉर्मल गैप हो गए है ना। रनअवे गैप का मतलब ये होता है कि रनअवे गैप में प्राइस आज के आज चल रहा है ना, ये रनिंग मार्केट में दिखेंगे आपको। रनिंग मार्केट में चला चला चला, एकदम से क्या हुआ, एकदम से कोई न्यू न्यू न्यूज न्यूज आई और न्यूज आते ही यहाँ पे खुल गया प्राइस। तो मार्केट चलते चलते में यहाँ पे आपने देखोगे कई बार ना आपको गैप दिख जाएंगे, पर ये वो ऐसा कुछ है नहीं खास, है ना। एक इसके अलावा आइलैंड क्लस्टर गैप होता है, मैं हटा कर पूरा बता रहा हूँ आपको। आइलैंड क्लस्टर, आइलैंड क्लस्टर गैप होता कैसे क्या है मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो ज़रा, जैसे कि ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ग्रीन है, फिर यहाँ पे गैप ओपनिंग हो गई है ना, यहाँ पे गैप ओपनिंग हो गई, गैप ओपनिंग हो गई, थोड़ा ऊपर सा गया, उसके बाद गिरना स्टार्ट करा इसने, स्टार्ट किया स्टार्ट किया स्टार्ट किया स्टार्ट किया स्टार्ट किया, एंड देन उसी दिन के आसपास प्राइस यहीं पे खुला। तो ये आइलैंड बन गया, देखो यहाँ पे ना ये पूरा का पूरा आइलैंड बन गया, ये पूरा का पूरा आइलैंड बन गया ये। इसे बोलते हैं आइलैंड क्लस्टर गैप। ठीक है, तो जब भी ऐसा बनता है ना, तो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि वापस से प्राइस ऊपर जाएगा, पूरा ये फिल करेगा, ये पूरा फिल करेगा, है ना, और उसके बाद वापस से रिकवरी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो गैप में और ज़्यादा मत जाओ, बस इतना सा अपन को जानना ज़रूरी था, वो मैंने बताया आपको। अब यहाँ पे आप देखते हो गैप बने कहाँ पर थे और कैसे फिल हो रहे हैं, ये देखो। जीएसटी के वहाँ पे गैप बना, नहीं गैप बना, यहाँ पे देख सकते हो आप। गैप तो बहुत जगह दिख जाएंगे आपको, यहाँ पे ये गैप बना, ये फिल करने के लिए प्राइस आया नीचे में, है ना, ये प्राइस फिल करने के लिए आया। हाई चांसेस कि यहाँ से वापस ऊपर भी जा सकता है ना, और हो सकता है मार्केट नीचे भी गिर सकता है। और देखो यहाँ पे गैप बना, तो गैप बना तो गैप फिल करने भी आया प्राइस, राइट। और देखो आप पुराने चार्ट देखोगे ना, तो बहुत जगह आपको दिखाई देगा, अरे यहाँ भी क्या बना था, यहाँ भी क्या बना था, ये फिल आया, फिल करने आया कि नहीं आया प्राइस। तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइस फिल करने के लिए आया है, ऐसा। जैसे यहीं पर देख लो आप, यहीं पे देख लो, ये यहाँ पे गैप बना, गैप ओपनिंग हुई यहाँ पे, ये गैप ओपनिंग हुई यहाँ पर, तो प्राइस नीचे आया, गैप फिल करके गया। ये गैप डाउन ओपनिंग हुई, प्राइस भला, है ना, ये गैप बना यहाँ, गैप फिल करने के लिए गैप करने आया, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, ये गैप कितना बड़ा बन गया था यहाँ पे, तो प्राइस क्या वहाँ तक आया कि नहीं आया, देखो ज़रा। ये देखो, ये देखो, अच्छा नहीं आया यहाँ पे, देखो ये लॉजिक उनका जो गैप थ्योरी जिसने दी है ना, उसका लॉजिक मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, कई बार ये चीज़ें सेल भी हो जाती है, हम एक्सपेक्ट करके बैठे रह जाते हैं, तो कई एक्सपेक्टेशन है 24,000 का लेवल भी आ सकता है, राइट। तो वैसे भी आप देख सकते हो, है ना। इसके अलावा देखो यहाँ पे भी गैप बने हुए हैं, यहाँ पे भी गैप बना हुआ है, यहाँ पे भी गैप बना था, ये गैप डाउन ओपनिंग हुई पर गैप फिल हो गया हाथों हाथ ही, है ना। आपको आर्ली में ज़्यादा दिखाई देंगे गैप, डेली में तो क्या होता है, डेली में तो कैंडल वैसे बन जाती है तो दिखाई नहीं देता कई बार, आर्ली में बहुत दिखाई देंगे यहाँ पे आपको गैप। ये गैप बना, ये गैप बना, फिल हुआ है ना, गैप हुआ फिल हुआ। गैप पे ज़्यादा मैं ना फोकस भी नहीं करता हूँ कहीं ना कहीं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान हो, बस अगर आपको दिख रहा है तो उसका आप उसका यूज़ कर सकते हो आप। ये देखो गैप बना, है ना, ऊपर गया, फिर यहाँ देखो गैप बना, फिर ये नीचे आया, फिल करके वापस ऊपर जाना स्टार्ट किया इसने, ऐसे, है ना। स्टॉक में भी काम करता है, कमोडिटीज में भी काम करता है, सब में काम करेगा ये आपका, है ना। ओवरनाइट गैप बन गया तो गैप फिल होते ज़रूर है, जैसे यहाँ पे गैप बना है, जैसे कई लोगों का कहना है 12,000 के आसपास ग्रुप गैप है निफ्टी में, तो वो फिल हो सकता है, यू नेवर नो, हो सकता है ना भी हो। तो कई बार चीज़ें ऐसे देखी जाती है। ये बना गैप, गैप डाउन ओपनिंग हुई यहाँ पर, ये गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद प्राइस ऊपर आया और गैप फिल करके ऊपर गया, है ना, ऐसे। यहाँ पे कोई गैप बना तो वो फिल करने के लिए प्राइस नीचे आई, है ना, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई तो प्राइस नीचे आया ही आया है। अगर कभी कभी ऐसा लगे ना कि अब यहाँ से तो प्राइस एकदम से गैप करके ऊपर जाना स्टार्ट कर दी तो ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ लगा था ना कि अरे ये तो ऊपर चला जा रहा है, तो कई लोगों का क्या लॉजिक होता है कि जब भी सेल आएगा ना, अपन सेल में काम करेंगे क्योंकि गैप फिल करने आएगा प्राइस यहाँ पे। उन लोगों का लॉजिक ऐसा होता है। वो लॉजिक कभी कभी काम भी करता है, कभी कभी नहीं भी करता है ना। आपको हमेशा अपने सिस्टम और अपने रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे अपने डिसीजन लेने हैं। ऐसा नहीं कि मेरा व्यू है तो ऐसा होगा, मेरा व्यू है वैसा होगा, उन पे हमारा काम नहीं होना चाहिए, उन पे हमारा डिसीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हो सकती है, और बड़ी बड़ी गलतियां हो सकती है, तो यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ दैट कि हमें ये नहीं करना है। जैसे हम यहीं पे देख लो, गैप था, गैप फिल करने के चांस बनते थे, क्योंकि हमको शॉर्ट के ट्रेड ही बने हुए थे, शॉर्ट के ट्रेड बने हमारे सामने, फिर बाय के ट्रेड बने, फिर शॉर्ट के ट्रेड में गैप डाउन ओपनिंग एकदम से इतनी बड़ी हुई। आप इसमें कर ही क्या लोगे, आप क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता है यहाँ पे, देखो ऑलमोस्ट कितना 140 150 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे मार्केट डाउन खुला, है ना, उसके बाद यहाँ पे था,
आर्ली चार्ट देख लो आप, आर्ली चार्ट में देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टारगेट है ना, 24,600 के आसपास तक का मोमेंटम मिला। तो हमको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि देर आर चांसेस कि अब ये वापस ऊपर भी जाए और देर आर चांसेस कि ये नीचे भी जाए। क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ मैं, अभी तो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि नहीं एक बार वापस नीचे जाए, 24,400 के आसपास आना चाहिए इसको, आएगा। क्योंकि ये लेवल ऐसा है ना। और ये भी देखो एक सपोर्ट जोन के आसपास है प्राइस, यहाँ पे देखो सपोर्ट जोन के आसपास है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। प्राइस ने कितनी बार यहाँ पे आकर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, तो हाई चांसेस कि 2400, 24,500 का लेवल एक सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। बट अल्टीमेटली हमें कौन सेव करता है, सेफ गार्ड कहाँ मिलता है हमें, उस दिन से मिलता है जब आपको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट जोन था, इसको हमको ध्यान में रखना है, इसकी हमको रिस्पेक्ट करते हुए इसमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, ऐसा है। उन्हीं के बेसिस पे आपके सारे डिसीजन मेकिंग वगैरह होते हैं, है ना। और इंट्राडे की बात है तो इंट्राडे में कैसे कर सकते थे, अब इंट्राडे में देख लो यहाँ पे, इंट्राडे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे में तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज़ करो, है ना। अगर हम यहाँ भी वीवेप को यूज़ कर रहे हैं, वीवेप को यूज़ कर रहे हैं तो आप निफ्टी को देखोगे एक बार, निफ्टी का कैश देखना ना, वो नहीं मत देखना, फ्यूचर नहीं देखना हमें, निफ्टी का कैश प्राइस देखो आप। ये 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट हम जाए पे देखते हैं। आप देखोगे एक चीज़ नोटिस करोगे कि हाँ यहाँ पे तो वीकनेस मॉर्निंग में शो हो गई थी, ये मॉर्निंग से ही वीकनेस शो हो चुकी है यहाँ पे। ओके, उसके बाद देखो ये आपका वीवेप के ऊपर चल रहा है प्राइस, एंड उसके बाद यहाँ पे गिरावट आई, 158 तक का मोमेंटम मिला। तो आप मुझे फिर से री एंट्री लेने का सोच सकते हो, ले सकते हो, बट यू हैव टू वेरी स्पेसिफिक। कई बार क्या होता है इसी प्राइस पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहता है प्राइस, तो वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन होता है। तो अगर हम शॉर्ट में बैठे हैं, हमको कन्विक्शन है, तो फिर हमको वहाँ पे ट्रेड लेने का सोचना चाहिए, ऐसा है। ठीक है। नेचुरल गैस का हम देखते हैं, नेचुरल गैस अभी यहीं पे घूम रहा है ऑलमोस्ट, क्या व्यू है, कुछ नहीं है, नॉर्मल देखते हैं क्या होता है। 35.9 के आसपास यहाँ पे प्राइस चल रहा है। क्रूड हमने अभी देखा, क्रूड में हमें अभी 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 रिसेंटली शॉर्ट दिया है, शॉर्ट देने का मैं रीज़न बताता हूँ आपको। एक तो वीकनेस आई है हमारे सामने, है ना। ऑयल भी देखा जाए तो यहाँ भी वीक है, यहाँ पर वीकनेस है इसमें, ये ठीक है। सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंगली वहाँ भी शॉर्ट बने हुए हैं, तो ऐसा देखते हुए हमें ट्रेड का मौका मिल जाएगा। सिल्वर की बात करूँ, गोल्ड की बात करूँ, तो अब ये थोड़ा ना वोल्टाइल हो जाएंगे इस लेवल के आसपास, तो संभल के देखना है। ये वोल्टाइल हो जाएंगे क्यों, क्योंकि प्रीवियस हाई के आसपास है ये देखो प्रीवियस हाई के आसपास है यहाँ प्राइस। तो यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ दैट, बिकॉज फैड का इंटरसेट कट वगैरह हो चुका है। अब क्या होगा, अब ज़्यादा ज़्यादा या तो ऊपर जाना होगा तो इंटेंसिटी के साथ जाएगा, और इतना आसान नहीं होता है इन सब चीज़ों को जंप करवाना अप साइड डाउन साइड, तो आपको थोड़ा अलर्ट रखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके।